जानते हैं आप? कायर काफर उनु बंदा मन्नू रामरो। कायर होने से बढ़िया मरना अच्छा है। गोरखा मतलब जो मौत से कभी नहीं डरे। निडर बहुत वीरता के साथ काम करते हैं। दे आर अ फाइटर क्लास। गोरखा मतलब जो युद्ध में हमेशा अजेय रहे। खूंखार एंड फियरलेस वॉरियर। एक जवान की तरह शहीद होना सबकी बस की बात नहीं। जो खुखरी के एक वार से दुश्मनों को खत्म कर दे। कोई डर, खौफ या भय कभी नजर नहीं आएगा। गोरखा राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। भारतीय सेना के साथ नेपाल से आए गोरखा जवानों से बनी इस रेजिमेंट का सफर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उससे पहले गोरखा राइफल्स का ओजस्वी वर्तमान देखिए। भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स की कुल 7 रेजिमेंट्स हैं, जिन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता है। हमेशा शांत और हंसमुख लगने वाले ये गोरखा जवान मैदान में ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। तिरछा गोरखा हैट और धारदार खुकरी इनकी खास पहचान है। आयो गोरखाली इनका युद्ध घोष है जो दुश्मन का खून पानी बना देता है। वो कौन सी बात है जो गोरखा राइफल्स को इतनी शानदार रेजिमेंट बनाती है? इसके लिए आपको हमारे साथ उस जगह चलना होगा जहां मौत से न डरने वाले गोरखा जवान तैयार होते हैं। ये वाराणसी का 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है और यहां इस समय दिन की शुरुआत गोरखा रिक्रूट के साथ मैदान में हो रही है। गोरखा ट्रूप्स शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं और यहाँ की ट्रेनिंग उन्हें और निखार देती है। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है आप खुद देखिए। चिन अप यानी किसी बार को पकड़कर अपने शरीर को सिर्फ हाथ से उठाना एक आम व्यायाम है, लेकिन यहां इसे और मुश्किल बना दिया गया है। मनीष इसे एक हाथ से करता है। कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी देखिए और अंदाजा लगाइए इस नौजवान की शारीरिक क्षमता का। थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे ग्राउंड में दूसरे रिक्रूट्स को ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। ड्रिल सैनिक चाल ढाल का वो तरीका है जो सैनिक को आम आदमी से अलग खड़ा करता है।
ड्रिल से सैनिक में अनुशासन आता है और वो आदेश के मुताबिक साथ मिलकर काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। आदेश एकदम कड़क अंदाज में दिए जाते हैं, लाउड एंड क्लियर। रिक्रूट को अपनी वर्दी, जूतों की देखभाल भी सीखनी होती है, जिसकी जांच प्रशिक्षक बहुत बारीकी से करते हैं। थका देने वाला ड्रिल का एक पीरियड खत्म हुआ, लेकिन अभी पूरे दिन सख्त ट्रेनिंग जारी रहेगी। एक ट्रेनिंग ग्राउंड से दूसरी जगह जाते हुए गोरखा नौजवान अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते, यानी गाना और हंसना। इस तरह की ट्रेनिंग से कंधे मजबूत होते हैं। ये मशक्कत इसलिए ताकि कलाइयां ताकतवर बने और निशाना बेहतर लगे। ये निशानेबाजी का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज भी निशाने को पक्का बना सकती है। उस्ताद नए रिक्रूट को राइफल की हर बारीकी सिखाते हैं और निशानेबाजी में माहिर होने के तरीके भी। लेकिन असली परीक्षा तो तभी होती है जब फायरिंग रेंज में 5.56 इंसास राइफल या लाइट मशीन गन से निशाना लगाना शुरू होता है। पहले गोली चलता था तो मैं कंधा मारता था, जिसकी वजह से मेरी फायरिंग में एक गलतियां हो जाती थी। गलती को हमारे यहाँ पे हुए प्रकार के जैसे कि MMTA में जाके मुझे ट्रेनिंग करवाएगा, जो उस गलती को सुधार करवाएगा, मेरी गलती को। और जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो निशाना कैसा होगा, इसकी बानगी भी देख लीजिए। अब हाथ में एक AK-47 राइफल है और सामने अलग अलग रंगों की डिस्क। विसिल के सिग्नल पर आगे बढ़ना है और उस्ताद के दिखाए गए रंग की डिस्क पर निशाना लगाना है, वो भी चलते चलते। लेकिन मैदानी जंग में सिर्फ निशाना लगाना ही काफी नहीं है। 18 साल के भीम कुमार मगर और 20 साल के महान बुद्धा मगर इस समय बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहे हैं। इसमें अलग अलग रुकावटों को पार करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है, पूरे बैटल गियर में, यानी जंगी साजो सामान के साथ। ये अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते समय आने वाली रुकावटों को देखकर बनाए गए हैं। यहां प्रैक्टिस से मुश्किल हालात में भी सैनिक रुकावटें पार करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहता है। कंटीले तारों के नीचे से निकलना, धुएं से भरे कमरे को पार करना और रस्से के सहारे दीवार पर चढ़ना उतरना शरीर और मन को मजबूत बनाता है। जब अपनी अपनी बटालियन में यहाँ की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जाए तो उसको एक बेसिक लेवल का ओरिएंटेशन हम दे चुके हों इस ट्रेनिंग के माध्यम से। इस उद्देश्य से ये कॉम्बैट ऑब्स्टिकल कोर्स इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। हर ट्रेनिंग की परख तभी होती है जब मैदान जंग में आजमाइश होती है। इन्फेंट्री को दुश्मन से आमने सामने लड़ना होता है और दुश्मन से एक के बाद एक मोर्चे छीनने होते हैं। इसीलिए वो क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहलाती है। और अब यहां ट्रेनिंग को मैदान में आजमाया जा रहा है। दुश्मन ने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है। बंकरों के चारों तरफ जानलेवा फंदे लगे हैं।
सबसे पहले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों से बचकर आगे बढ़ना है। लीडर ने एक रस्सी के सहारे एक भारी लंगर आगे फेंका। एंटी पर्सनल माइन को फटने के लिए इतना ही वजन पर्याप्त होता है। लंगर के गिरते ही पूरा सेक्शन लेटकर खुद को सुरक्षित करता है। कोई धमाका नहीं हुआ। अब लंगर को खींचकर पैर रखने लायक जगह को सुरक्षित कर लिया गया है। यहां कोई सुरंग नहीं है। एक जवान की पीठ पर लदी सफेद पट्टी को धीरे धीरे उस सुरक्षित रास्ते पर बिछा लिया गया। अब पूरा सेक्शन इसी पट्टी पर चलकर माइनफील्ड पार कर सकता है। आगे कंटीले तारों की रुकावट है। यहां जवान दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा नाले के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और दूसरे ने सावधानी से सामने से चलना शुरू किया। कंटीले तारों के जाल को फुर्ती से पार करना है। खड़ा सैनिक एक आसान निशाना होता है। तारबंदी पार हो गई और दूसरे दस्ते ने दुश्मन के बाएं हाथ में काफी पास तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। दुश्मन अब तक खामोश है। अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। तभी दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी। सेक्शन कमांडर, सामने देख, 75, एक लाल झंडा, दुश्मन का एलएमजी पोस्ट। राइफलों में संगीनें लगा ली गईं और आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ बरसती गोलियों के बीच गोरखा जवानों ने दुश्मन पर सीधा हमला कर दिया। मोर्चा फतह हो गया और ऐसा ही नतीजा हर बार आता है जब गोरखा जवान मैदान में उतरते हैं। इसीलिए गोरखा पलटनें हर अफसर की पहली पसंद होती हैं। एकेडमी में जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो डेटा ये बताता है कि उनकी चॉइस ज़्यादातर रहती है इन्फेंट्री में गोरखा बटालियन ज्वाइन करने की। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जो गोरखा ट्रुप्स हैं वो दे आर अ फाइटर क्लास। सो वो उनमें जो इन्फेंट्री सोल्जर के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो है। तो इसलिए जो ऑफिसर इन्फेंट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ट्रुप्स हैं उनको कमांड करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही सिंपल ट्रुप्स हैं और डेडिकेटेड, और इनमें जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ही आला दर्जे की है। एक सोल्जर एक वक्त पर आपको एक खूंखार योद्धा जो कहते हैं फियर्स वॉरियर, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हाईली कमिटेड, डिटरमाइंड, खतरों से जैसे डर ना लगता हो, जैसे मैंने बोला एक उग्र योद्धा होता है। और वही सोल्जर कुछ देर बाद आपको एक विनम्र, वेरी हम्बल। गोरखा जवानों का इतिहास निडरता, बहादुरी और भारत नेपाल की साझा संस्कृति से भरा है। भारत और हिमालय की गोद में बसे नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। दोनों देशों की सांस्कृतिक, धार्मिक और सैनिक परंपराएं भी साझी रही हैं। पहले भारतीय राजाओं की सेनाओं में नेपाली योद्धा शामिल होते थे। वर्ष 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश फौज के बीच लड़ाई हुई। इस दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को नेपालियों की वीरता ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। प्रसिद्ध नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने जब हिमाचल प्रदेश के मलौन के किले में अंग्रेज जनरल डेविड ऑक्टरलूनी के सामने हथियार डाले तो उन्हें अपने हथियारों और ध्वज के साथ सम्मान से जाने की इजाजत दी गई। इन्हीं सैनिकों से 24 अप्रैल 1815 को हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई जिसे पहली नसीरी बटालियन नाम दिया गया। ये आज भारतीय सेना की पहली गोरखा राइफल्स कहलाती है। मार्च 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली की संधि में गोरखा सैनिकों की भर्ती की शर्त भी थी।
जिसने आगे कई गोरखा रेजिमेंट्स का रास्ता साफ कर दिया। अंग्रेज जब भारत को आजाद करने के बाद वापस जा रहे थे तो वो अपने साथ 2, 6, 7 और 10 गोरखा राइफल्स को ले गए, जो आज भी इंग्लैंड की सेना का हिस्सा हैं। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सैम मानेकशॉ खुद भी एक गोरखा अफसर थे। सैम मानेकशॉ गोरखा सैनिकों की तर्ज पर खुद को सैम बहादुर कहलाने में गर्व महसूस करते थे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने में भी गोरखा राइफल्स का अहम योगदान था। आपने कारगिल युद्ध में इतिहास रचने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का नाम जरूर सुना होगा। शहीद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे भी गोरखा राइफल्स से ही थे। भारतीय सेना ने अंतिम युद्ध वर्ष 1999 में कारगिल में लड़ा था, लेकिन